जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को दशा माता के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना। आज हम दशा माता के दिन सुनी जाने वाली नल राजा और दमयंती रानी की पौराणिक कहानी का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में नल राजा और दमयंती रानी थे। उनके खूब राजपाट था, किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। रानी ने एक दिन झरोखे से देखा कि कुछ दासियां दशा माता की पूजा कर रही थी। तो रानी ने पूछा कि तुम सब क्या कर रही हो। तब दासियां कहती है कि रानी जी, हम तो सभी दशा माता की पूजा कर रही हैं। तब रानी ने कहा कि कैसे करती हो, मुझे भी बताओ। तब दासियों ने कहा कि 9 दिन तक रोजाना दशा माता की कहानियाँ सुनना और 10वें दिन व्रत रखकर दशा माता की पूजा करना और कहानी सुनना। उसके बाद में दशा माता का डोरा पहनना चाहिए। रानी भी दशा माता की पूजा करके डोरा पहनती है, परंतु रात्रि को सोते समय राजा की नज़र रानी के डोरे पर पड़ती है। तो राजा रानी से कहता है कि अरे रानी, इतने गहने होते हुए आपने ये पीले रंग का कैसा डोरा पहन रखा है। ऐसा कहकर राजा ने तो डोरा खींचकर फेंक दिया। उसी समय दशा माता वहाँ प्रकट हो गई और राजा से कहने लगी, हे राजा, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम्हारा सारा राजपाट खत्म हो जाएगा। राजा को तो आएगी चने की मन में और रानी को आएगी खल की मन में। आधी रात हुई, अब राजा को तो चने की मन में आई और रानी को खल की मन में आई। तब रानी बोली, राजा जी, लगता है कि अपने दिन फिर गए हैं, जरा उठकर तो देखो। तब राजा ने देखा कि महल का कोना टूटने लगा और देखते देखते सारा राजपाट विलय हो गया। तब राजा रानी ने सोचा कि अपने देश में हम ऐसे भला कैसे रह पाएंगे। तब राजा रानी अपने पुत्र सायर, नीर, दोनों कंवर, हांसला, घोड़ा और मालागढ़ दासी सभी को अपने साथ लेकर शहर छोड़कर चले गए। शहर के बाहर जाकर एक बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठते हैं तो अचानक बड़ का पेड़ फटकर हांसला, घोड़ा और मालागढ़ दासी उसमें विलय हो जाते हैं। थोड़े आगे जाते हैं तो एक बंजारों की बालद आ रही होती है, तो सायर, नीर, कंवर उनमें खो जाते हैं। राजा रानी बहुत दुखी होते हैं और वहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। एक गांव में पहुँचते हैं। गांव के बाहर एक बगीचा होता है। दोनों रात्रि विश्राम के लिए वहाँ रुक जाते हैं, परंतु यह क्या, आधी रात होते होते बाग तो पूरा सूख जाता है। तब रानी राजा को जगाती है और कहती है कि राजा, ये हरा भरा बाग तो पूरा सूख गया है, अभी माली आएगा तो हमसे लड़ेगा। वे दोनों वहाँ से भी आगे चलकर दूसरे गांव में पहुँचते हैं। वहाँ उनका एक मित्र रहता था। दोनों उस मित्र के यहाँ जाते हैं। मित्र उनकी बहुत खातिरदारी करता है और रात्रि विश्राम के लिए अपना कमरा उनके लिए खोल देता है। किंतु जैसे ही आधी रात होती है तो उनके कमरे में जो मोतियों का हार लटक रहा था, रानी देखती है कि खूंटी के पास जो मोरनी बनी हुई है वह हार को निगल रही है। रानी जल्दी से राजा को उठाकर यह बताती है। तब राजा कहते हैं कि रानी, यहाँ से भी चलो, नहीं तो मेरा मित्र क्या सोचेगा। तब वे दोनों वहाँ से भी रवाना हो जाते हैं। अब उन्हें गांव के बाहर एक कुम्हार का घर दिखाई दिया तो उससे पूछा कि या हमें क्या रात्रि में विश्राम करने दोगे। तो कुम्हारिन बोली कि रुक जाओ। राजा रानी विश्राम करने लगे, किंतु हाय रे किस्मत, उनकी तो दशा ही खराब थी। इसीलिए जहाँ जाते वहाँ पर कुछ न कुछ विपदा जरूर आ जाती। जैसे ही
आधी रात हुई कि कुम्हारिन के जो मटके पकाने का अवाड़ा पक रहा था वह तो पूरा फूट गया। तब राजा रानी दोनों की नींद खुली और कहने लगे, चलो भाई यहाँ से भी चलते हैं। आगे गए तो उनकी बहन का ससुराल आया। वहीं उस गांव की पनघट पर वे दोनों बैठ गए। तब आती जाती सहेलियों ने बहन को खबर करी कि तुम्हारे भाई भाभी आए हैं। तो बहन ने पूछा कि वे दोनों कैसी दशा से आए हैं। तो सहेलियों ने कहा कि कमली कथरी ओढ़े आए हैं और भिखारियों सी हालत है। बहन उनके लिए 4 प्याज और 4 रोटी लेकर उनके पास गई। वहाँ जाकर बहन ने थाल रानी को दिया तो रानी तो देखते ही बहुत नाराज हुई और रोटी व प्याज को पनघट की पाल पर एक पत्थर के नीचे दबाकर आगे रवाना हो गए। वे दोनों एक बड़े नगर में पहुँचे और दोनों वहाँ पर नौकरी करने लगे। रानी तो साहूकार के यहाँ पर गहने धोने का काम करती, राजा लकड़ी काट कर लाता। एक दिन रानी तो मछलियाँ भूनने लगी और राजा बाहर कहीं झीमने जाता है। जैसे ही थाल लेता है तभी कहीं से एक बाज आकर झपट्टा मारता है तो एक दाना चावल का राजा की दाढ़ी में लग जाता है और पूरी पत्तल गिर जाती है। इधर रानी जैसे जैसे मछलियाँ भूनती है, मछलियाँ तो उछल उछल कर वापस नदी में चली जाती है। राजा जब घर आते हैं तो सोचते हैं कि रानी ने तो सारी मछलियाँ खा ली और रानी सोचती है कि राजा तो बाहर भोजन करके आए हैं। इस तरह दोनों ही भूखे सो जाते हैं। सवेरे दोनों अपने अपने काम पर जाते हैं। रानी साहूकार के यहाँ गहने धोकर पट्टे पर रखती है तो वह पट्टा उन्हें निकल जाता है तो साहूकार रानी पर चोरी का आरोप लगाकर उसे वहाँ से निकाल देता है। रानी दुखी होकर घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे कुछ औरतें मिलती है। वे दशा माता की पूजा कर रही होती है। तभी रानी उनसे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वे कहती हैं कि हम तो दशा माता की पूजा कर रही हैं। तब रानी को याद आता है कि दशा माता के कारण ही उनकी ऐसी दशा हुई है। मुझे वापस दशा माता की पूजा करनी चाहिए। वह घर जाकर राजा को सारी बात बताती है और कहती है कि कल जो लकड़ी बेचने से पैसे मिले उससे दशा माता की पूजा का सामान और प्रसाद लेकर आना। रानी दशा माता की पूजा करती है और व्रत करती है। दशा माता का डोरा पहनती है। उनकी दशा फिरने लगती है। इधर नगर में ढिंडोरा पिटता है कि राजा की कन्या का स्वयंवर है। हथनी जिसके गले में माला डालेगी वही राजकुमारी का पति होगा। तब नल राजा जो भील के वेश में थे वह भी वहाँ जाकर बैठते हैं। तब राजा की आज्ञा से हथनी को बुलाकर उसे माला डालने को कहते हैं। तब हथनी जाकर भील के गले में माला डाल देती है। तब राजा कहते हैं कि हथनी तो चूक गई है, इसीलिए भील के गले में माला डाल दी और कहा कि वापस माला डलवाओ, उस भील को वहाँ से हटा दो। फिर से माला डलवाई गई, किंतु हथनी तो घूमती फिरती उसी भील के पास जाकर खड़ी हो गई और उसके गले में माला डाल दी। अब तो राजा को बहुत गुस्सा आया और कहता है कि आज लगता है हथनी तो पागल हो गई है। हाथी को श्रृंगारा जाए व उस भील को नगर के बाहर निकाल दिया जाए। तब ऐसा ही हुआ। हाथी का श्रृंगार किया गया और उसे माला दी गई, किंतु हाथी भी घूमता फिरता उसी भील के पास पहुंच गया और उसके गले में माला डाल दी। तब राजा ने कहा कि ऐसा लगता है कि राजकुमारी की किस्मत ही ऐसी है। फिर भील के साथ राजकुमारी की शादी करवा दी गई। परंतु
जब विदा करने लगे तो राजकुमारी की आंखें बहुत दुखने लगी। तब सभी ने कहा कि इनके देवताओं के क्या चढ़ता है, पता लगाओ। दासियां भील के घर जाकर उसकी पत्नी से पूछती है कि बाई, तुम्हारे देवताओं के क्या चढ़ता है, बताओ। तब रानी कहती है कि हमारे देवी देवताओं के तो हिंगलू, मछलू के कपड़े और बिना बिंदे मोती, मानक आदि चढ़ते हैं। तब दासियां कहती है कि देखो तो सही, राजकुमारी की शादी क्या करवाई भील के साथ। भीलनी का दिमाग भी चढ़ गया कि हिंगलू मछलू के कपड़े और हीरे मोती मांग रही है। फिर दासियां कहती है कि तुम्हें पता है, यह तो नल राजा और दमयंती रानी के देवी देवताओं का चढ़ावा है। तब रानी कहती है कि भील कहो तो भी हम, और नल राजा दमयंती रानी कहो तो भी हम। तब सभी कहते हैं कि बाई की तो किस्मत खुल गई है, यह तो नल राजा है। तब राजकुमारी के पिता बहुत खुश होते हैं। दमयंती रानी को वहाँ बुलाकर राजा को सजाकर राजकुमारी को विदा करते हैं और उनके साथ में खूब धन दौलत देते हैं। जब वे जाने लगते हैं तो रानी कहती है कि राजा, थोड़ी देर रुको, साहूकार के यहाँ जाकर आती हूँ। रानी साहूकार को कहती है कि आप मुझे आपके सोने के गहने धोने को दें। तब साहूकार कहता है कि पहले मन नहीं भरा जो और चोरी करने आई हो। तब वह कहती है कि मैंने तो कोई चोरी नहीं की, आप चाहे सो कहें, परंतु मुझे तो कुछ धोने के लिए देना ही होगा। तब साहूकार उसे गहने देता है। तब रानी वहीं यह पट्टा लेती है जिस पर वह गहने धोया करती थी। जैसे ही रानी गहने धोने लगती है, पट्टा फिर से गहने उगलने लगता है। तब रानी साहूकार और उसकी पत्नी को बुलाकर बताती है। तब साहूकार रानी से क्षमा मांगता है। फिर राजा रानी आगे बढ़ते हैं और अपनी बहन के घर पहुंचते हैं। वह पनघट पर जाकर विश्राम करते हैं। तब आती जाती सहेलियां राजा की बहन को समाचार देती है तो बहन पूछती है कि कैसी दशा में आए हैं। तब सहेलियां कहती हैं कि पूछो मत, इतना ठाट बाट लाव लश्कर वह दो दो रानियां साथ लाए हैं। तब बहन अच्छे अच्छे भोजन और पकवान बनाकर लाती है और उनकी बहुत आव भगत करती है। तब रानी भोजन के थाल में अपने गहने उतार कर रख देती है और कहती है कि बाईसा, अब तो इन गहनों को ही भोजन करवाओ, हमें करवाते तो पहले करवाते। तब वह पनघट पर पत्थर उखाड़कर दिखाती है तो रोटी तो सोने का चक्र हो जाती है और प्याज रूपा के हो जाते हैं। ननद भाभी आपस में एक दूसरे के पाँव पड़ती है और वहाँ से अपनी ननद को बहुत सारा धन देकर राजा रानी आगे रवाना होते हैं। आगे कुमार का घर आता है। तब राजा रानी वहाँ उसे कहते हैं कि हमें रात्रि विश्राम करने दो। तब कुमारन कहती है कि पता नहीं, पहले कोई पापी दुष्टी आए थे जो मेरा पूरा अवारा नष्ट कर दिया। तब रानी कहती है, यह तो हमारी दशा फिरी थी, तब ऐसा हुआ था। आगे गांव में वे दोनों मित्र के यहाँ जाते हैं तो मित्र की पत्नी से रहा नहीं जाता है और वह कहने लगती है कि यहाँ पहले भी मोतियों का हार हाथ लगा था, इसलिए वापस क्यों नहीं आओगे। इस पर रानी कहती है कि नहीं, हम तो उसी कमरे में विश्राम करेंगे। तब मित्र कहता है, दोस्त, तुम औरतों की बातों पर मत जाना, और वह उसी कमरे में उन्हें विश्राम करने देता है। जब आधी रात होती है तो मोरनी हार को उगलने लगती है। तब राजा उस मित्र को सारी बात बताता है। तब वे दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। वहाँ से आगे चलते हैं तो वही बाग आता है।
तब राजा माली से पूछता है कि हम यहाँ पर रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। तब माली कहता है कि 12-12 महीने हो गए, पता नहीं कौन पापी आया जो मेरा बाग सूख गया। तुम्हारे रुकना है तो भले रुक जाओ। राजा रानी वहाँ विश्राम करते हैं। फिर आधी रात होती है कि बाग तो एकदम हरा भरा हो गया। राजा माली को बुलाकर लाता है और बाग दिखाता है, तो माली भी राजा रानी से क्षमा मांगते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तो रानी भी मन में आस करती है कि हमारे भी दिन फिरे थे, तब कंवर यहीं कहीं खो गए थे, अब तो वे भी बड़े हो गए होंगे। तब राजा कहते हैं कि रानी, आज हम नगर जिमाते हैं, किसी के घर खाना नहीं बनेगा और न ही कोई चूल्हा जलाएगा। तब राजा रसोई बनवाते हैं और पूरे गांव को न्योता देते हैं। सभी लोग जीमने आते हैं, कोई कैसे खाता है और कोई कैसे। तब राजा रानी देखते हैं कि 2 लड़के आराम से बैठकर धीरे धीरे झीम रहे हैं। तब रानी कहती है, हो ना हो ये हमारे ही कंवर हैं। तभी बंजारे आ जाते हैं और कहते हैं, वाह राजा, क्या जिमा कर हमारे बच्चों को लेना चाहते हो। तब रानी कहती है कि यह तो हमारे कंवर हैं, और बंजारिन कहती है कि यह तो मेरे बच्चे हैं। दोनों झगड़ने लगते हैं। तब सभी लोग कहते हैं कि इसका न्याय कैसे होगा। तो राजा ने कहा कि सूरज भगवान ही इसका न्याय करेंगे। तब रानी को तो पहनाई चमड़े की कांचली और बंजारन को पहनाई रेशम की कांचली, और कहा कि जिसकी कांचली से दूध की धारा बहेगी और इन बच्चों के मुंह में धारा आकर गिरेगी, वही इन बच्चों की माँ होगी। तब रानी सूरज भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सूरज भगवान हमारा न्याय करना। और रानी के दूध की धारा बहने लगती है, वह बच्चों के मुंह में आकर गिरती है। फिर राजा रानी दोनों कंवर को लेकर आगे अपने देश की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वही बड़ का पेड़ आता है, वहाँ पर वे सभी विश्राम करते हैं। बड़ फटकर वहाँ से हांसला, घोड़ा व दासी भी मिल जाते हैं। इस तरह राजा प्रसन्नतापूर्वक अपना राज्य संभालते हैं। राजा पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि दशा माता के दिन सभी औरतें दशा माता की पूजा करें और डोरा ले। हे दशा माता, राजा रानी की दशा बिगाड़ी वैसी किसी की भी मत बिगाड़ना, और अच्छी करी वैसी सभी की करना। बोलिए दशा माता की जय हो।